जय माता की। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ शामली, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। आज हरियाणा से श्री राम भक्त माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। विधिवत पद्धति से माँ बगलामुखी देवी का पूजन करके मंत्र संकल्प लेके और इनको दीक्षा प्राप्त हुई। माता बगलामुखी देवी के इस शक्तिपीठ के वीडियो भारतवर्ष के सैकड़ों साधक भक्त लोग देखते हैं। कई लोगों ने नलखेड़ा से, दतिया से, बनखंडी से दीक्षा ली है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मन लायक गुरु नहीं मिले हैं। उनके मन में जो प्रश्न चलते रहते वो अपने गुरु से नहीं पूछते रहते, इसलिए वो माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ के माँ भगवती के इस पुत्र वरद पुत्र रविंद्र मान करके वीडियो देखते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। लेकिन मेरा अनुभव बताना चाहूंगा कि वो परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें माँ बगलामुखी माता जी के इस शक्तिपीठ से दीक्षा प्राप्त होती है। वे कुछ ही समय में माँ भगवती बगलामुखी माँ के दर्शन के लिए सीधे माँ के चरणों में पहुंच जाते हैं, जहां पर मैं निरंतर साधना में लीन रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आते हैं, मैं उनका भाग्य का विश्लेषण करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग मर तो रहे होते हैं, अर्थात वो मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहे होते हैं, उनके परिवार में अकाल मृत्यु भी होते रहती है, उनके जीवन में भयंकर काल सर्प दोष, भयंकर पितृ दोष, पल पल पर उनके जीवन में अनिष्टकारक घटनाएं घटित होती है, लेकिन वे मां भगवती की शरण में नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण है कि उनके पाप कर्मों का भी खंडन नहीं हुआ है, और जिसके पाप कर्मों का खंडन होने वाला होता है वो श्री राम जैसे सीधा माँ के चरणों में आकर माँ भगवती के चरण पकड़ लेता है। और जब चरण पकड़ लिए जिसने, जो माँ भगवती के दरबार आके माता रानी को पीली साड़ी भेंट कर रहा है, जो पीले फल भेंट कर रहा है, पीले पुष्प भेंट कर रहा है, तो जब माँ को कोई भेंट करेगा तो माँ तो उसको बहुत कुछ देंगी ना। कहते भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से, मन ही कराए फजीत। अगर कोई सच्चे हृदय से अपना मन उस पराशक्ति माँ बगलामुखी माँ को दे दे, तो फिर वो माँ बगलामुखी माँ भी उस भक्त के ऊपर समर्पित होती है। मन में भावना की जो जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख। तो इस पराशक्ति, इस महाशक्ति, इस जगत जननी परमेश्वरी की कृपा जिस भक्त के ऊपर हो जाए, वो भक्त दौड़ा माँ के चरणों में आता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं माँ के चरणों में जाऊंगा तो मैं खाली हाथ लौट कर नहीं आऊंगा। और आज तक का यह एक लंबा हमारा अनुभव रहा है कि इस भगवती के इस सिद्धपीठ पर जो कोई भी आया है उसने बहुत कुछ प्राप्त किया है। और इस मंदिर से जितने भी साधक भक्त जुड़े हैं वे माँ बगलामुखी साधना में बहुत अच्छे शिखर पर है। उनके हर एक प्रश्न का समाधान माँ भगवती का ये बेटा जल्दी ही कर देता है, शीघ्र ही कर देता। और इस माँ की मेरे जीवन पर भी बड़ी कृपा है। मैंने माँ बगलामुखी माँ से संकल्प लिया कि माँ भगवती आपकी कीर्ति मैं हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं साधना का शिक्षण बच्चों को देता हूँ, साधकों को देता हूँ। मैं यज्ञ पूजा अनुष्ठान बहुत कम करते रहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी यात्रा पर निकला हूँ जिसमें मुझे ही स्वयं को उस महाशक्ति के उच्च शिखर पर जाना है, जहाँ योगी मुनि महात्मा तपस्वी महाकुंडलिनी शक्ति को जगाकर मूलाधार से सहस्त्रार की ओर लेकर जाती है। इसीलिए मैं बहुत कम शिष्यों को दीक्षा प्रदान करता हूँ, बहुत कम शिष्यों के यहाँ यज्ञ पूजा अनुष्ठान करता हूँ, और बहुत कम ऐसे शिष्य हैं जिनके लिए मैं स्वयं संकल्प लेता हूँ माँ बगलामुखी अनुष्ठान का। तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा अगर नहीं होगी तो आप यहाँ पर नहीं आ पाओगे, क्योंकि साधना का पीठ है, ये तप स्थली है, ये गुरुकुल है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षण दिया जाता है, माँ की भक्ति दी जाती है। आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि माँ के प्रति निर्मल भाव लाइए, सच्चे हृदय से माँ भगवती को प्रणाम कीजिए। माँ भगवती जब जब भी मुझे आदेश देती है कि इस दरबार का निर्माण कार्य करना है, ऐसा करना है, तो जो मैं भक्त लोगों से कंसल्ट करवाता हूँ, इनकी कुंडली का फलादेश करता हूँ, वास्तु का फलादेश करता हूँ, उसी से जो सहयोग राशि आती है उसी से माँ भगवती के दिव्य पीठ का निर्माण कार्य करता हूँ और उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। तो आप सभी भक्त लोगों से यही कहूंगा कि जगत जननी परमेश्वरी के चरणों में आप भी पहुंचिए, श्री राम जैसे सरल बनिए। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ।
माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा के लिए आपको माता रानी के लिए पीले कपड़े चाहिए, पीला श्रृंगार चाहिए, पीले फल चाहिए, पीले पुष्प चाहिए और जो आप यथाशक्ति दक्षिणा भेंट कर सकते हो गुरु चरणों में, जिससे गुरुदेव जी आपको पढ़ा सके। और ऐसा कोई शिष्य होगा जिसके पास यथाशक्ति दक्षिणा भी नहीं है, तो भी गुरु उसे मार्गदर्शन देते, ऐसा नहीं है। लेकिन शिष्य आज्ञाकारी होना चाहिए, शिष्य भी स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए, ताकि रामकृष्ण परमहंस उसे अपने तप का फल प्रदान कर सके। आप सभी का माँ भगवती कल्याण करे, माँ भगवती आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी के जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आए। आप सभी भी माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ से जुड़े वीडियो को देख कर माँ भगवती की ओर आगे बढ़िए। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ भगवती।